हम एनीमा देते हैं। बाकी एनीमा जो बेड रिडन पेशेंट है, कोमा वाले हैं, बेड रिडन है, जिनको पेट साफ होता ही नहीं है, तो उनका 5-7-10 दिन हो गए तो उनको तब पेट में प्रॉब्लम होती है, और घर वालों को भी चिंता होती है कि 10 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, तो उनके लिए केमिकल एनीमा होता है, वो देते हैं। वो एनीमा तो इतना होता है कि उसकी भी इफेक्ट नहीं होती है, और वो जो अटेंडेंट होता है वो हाथ से, फिंगर से अंदर सब तोड़ के पत्थर जैसा, स्टोन जैसा स्टूल हो जाता है, वो अलग केस है, वो स्पेशल मेडिकल कंडीशन है। और बाकी एक आपको मालूम होगा, एक पार्किंसोनिज्म डिजीज है, काफ़ी लोगों को मालूम होगा पार्किंसोनिज्म की जो हम दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, उसकी साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन। मैंने कल आपको बताया था कि आप थोड़ा टाइम दवाई लीजिए, फिर साइड इफेक्ट की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो ये जो पार्किंसोनिज्म की मेडिसिन है, जो प्राइमरी ड्रग है, सबसे पहले देते हैं, सबको देते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो शुरू में तो पेशेंट चल जाता है त्रिफला और कैस्टर ऑयल और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से, अल्टीमेटली वो उतना हैरान होता है, उसका पेट साफ नहीं होता है। हर हफ्ते उसको हॉस्पिटल का स्टाफ बुला के एनीमा देते हैं, और इतना सारा कचरा निकालते हैं, तब जाके उसको थोड़ा रिलैक्स करता है। तो वो एनीमा की अलग बात हो गई। ये एनीमा जो है ना, ये डेली है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन साफ करने के लिए। आपका लार्ज इंटेस्टाइन साफ हो गया, आपकी सब प्रॉब्लम आधी ऐसे ही चली जाएगी, आप कोई दवाई मत लीजिए। आप खाली 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज करिए, और फिर देखिए 1 महीने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम, उससे आपका जीआईटी के सब प्रॉब्लम चले जाएंगे। इंडाइजेशन चला जाएगा, गैस चला जाएगा, भूख नहीं लगती है, गैस होती है, माइग्रेन होता है, ये सब काफ़ी आपको 1 महीने में रिलैक्स हो जाएंगे। काफ़ी पेन होता है, जो भी। तो बेसिकली ये एनीमा सिस्टम जो है ना, प्लेन वाटर एनीमा, वो मेडिकल सिलेबस में नहीं है। तभी आप सबको डाउट है, सब डॉक्टर, कोई भी बड़ोड़ा में आप जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे, कल जाइए आप यहाँ से, और फैमिली फिजिशियन को बोलिए कि चौहान सर ने मुझे बोला है कि रोज एनीमा लो, तो आपको 2 घंटा लेक्चर ऐसा देगा कि आप जिंदगी में एनीमा नहीं लोगे। जिंदगी में किसी को बोलोगे तो नहीं, पर खुद भी नहीं लोगे, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं कि फायदे एनीमा के क्या है। और मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ। एक्चुअली मैंने जो देखा है, चौहान सर ने तो बताया, एक कोमेटोज पेशेंट था और उसको एनीमा दिया, वेंटिलेटर वाले को दिया, पर हमारे एक एनडीएस के साधक ही थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, और एनडीएस करते थे शुरू से, वो 10-12 साल पहले की बात होगी तब। तो उनमें से उनकी मदर इन लॉ को चेस्ट पेन हुआ, सीवियर चेस्ट पेन हुआ अहमदाबाद में। तो आधी रात को वो लोग एज यूजुअल हॉस्पिटल ले गए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ इनिशियली बोला कि हार्ट अटैक लगता है, ECG एंजियो सब कर लिया, और 25-50 हज़ार पहले डिपॉजिट ले ली, उसके बगैर तो अंदर नहीं आने देते, आप सबको मालूम है। ये एक चौहान साहब की हॉस्पिटल एक ऐसी है कि जहाँ आपको डिपॉजिट नहीं देनी पड़ती है पेशेंट के लिए, और रोज़ सुबह बिल नहीं आता है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो रोज़ सुबह 9 बजे आपको चिट्ठी पकड़ा देंगे कि आज इतना डिपॉजिट करो तो आगे चलेगा, और जितनी बड़ी हॉस्पिटल उतना बड़ा अमाउंट, वो सब आपको मालूम है। और काफ़ी हॉस्पिटल तो ऐसी होती है कि दवाई देना भी बंद कर देती है, आपको नहीं मालूम होता। अगर 9 बजे बिल दिया और 10 बजे तक डिपॉजिट नहीं हुआ अमाउंट, तो बोलेंगे पैसा जमा करो, फिर आगे ट्रीटमेंट चलेगी, वो सब होता है, आप सबको मालूम है। तो अहमदाबाद में इनको भी एडमिट किया, आधी रात को किया, उनकी मदर को बोला आईसीयू में रखेंगे, तो आईसीयू में भी रखा। दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन कि अभी तो स्टेन रखने पड़ेंगे या तो बाईपास, क्योंकि 2-3 ब्लॉक आ गए एज यूजुअल। अगर आप में से किसी का भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करेंगे एंजियोग्राफी, तो सबके ब्लॉक आएंगे, मैं आप सबको बोल देता हूँ, मेरा भी आएगा, याद रखना, वो रूटीन है। अभी आप कोई 25 साल के तो है ही नहीं, आप अभी 50, 60, 70, 80 साल के होने आए, तो वो जो बॉडी का जो डीजनरेशन है, वो सब सिस्टम है, कोलेस्ट्रॉल है, जो भी है, नैरोइंग ऑफ वेसल है, वो नॉर्मल है। आप अभी 25 साल के जवान नहीं है, याद रखना। तो वो जो ओवरऑल
कार्डियक फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। नॉर्मली 70% होता है, पर आज अगर जाओगे तो आप 55 भी होगा। इसका मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आएगा और बीमार हो गए, याद रखना। वो एज ओरिएंटेड डिजीज भी होता है, तो उनको भी बोला है कि आपको ये करना पड़ेगा। अभी उनकी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बोले मुझे कोई बाईपास सर्जरी नहीं करानी है, मुझे बाईपास सर्जरी नहीं करानी है, क्योंकि मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है। दैट इज व्हाट शी टोल्ड दैम। बच्चों को बोला, आईसीयू में बोला कि मेरे पास ये 1.5 लाख रुपए नहीं है, तुम मेरी वजह से मत 1.5 लाख जमा करो और फिर सारी जिंदगी उधार करो। ऐसा द फाइनेंशियल कंडीशन वर नॉट गुड, मे बी वॉट एवर सिचुएशन। तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि मुझे बाईपास नहीं, मैं यहाँ जैसे भी हूँ चलूँगी और दवाइयों से चलूँगी। तो उन्होंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, जिनके एनडीए थ्रू सिस्टम चला रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। उन्होंने बोला आप उसको आईसीयू में से नॉर्मल रूम में पहले ले जाओ, उनको बोलो हमको नॉर्मल रूम में शिफ्ट करो, और अब भी एनिमा दे दो। अब भी दूसरी बात मत करो, फोन रखो और कुछ पूछो भी नहीं। जो ना वैसे वो तो नहीं करा रही है बाईपास, तो आप बिल्कुल एनिमा दे दो और फिर मेरे को आधे घंटे 1 घंटे के बाद फ़ोन करना, जो भी है कल करना। तो उन्होंने वही किया, हिम्मत की, बहुत हिम्मत चाहिए इसमें, आप याद रखना। आईसीयू में से रूम में बाहर लेने के लिए और फिर एनिमा देने के लिए हॉस्पिटल वालों ने तो ऑब्जेक्शन भी लिए होंगे कि यहाँ नहीं दे सकते, जो भी वॉट एवर, पर अल्टीमेटली उन्होंने एनिमा दिया। 1 घंटे के बाद शी वॉज मच बेटर। वो अपने दवाई जो भी चल रही थी वो ठीक थी। फिर 2-3 दिन वो एडमिट वहाँ ही रही, रोज एनिमा दिया, रोज वो फोन करते रहे उनके गुरुजी को। 3 दिन के बाद डिस्चार्ज लेके घर आ गए, और फिर जो भी दवाइयाँ लिख के दी, हार्ट अटैक में या तो बाईपास कराओ, स्टेंट लगाओ, या तो मेडिसिन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखना। और वो अलग अलग पेशेंट होते हैं, कितना कंट्रोल होता है, क्या होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप दवाई लोगे तो इमीडिएटली चले जाओगे, नहीं, आप एक्सटेंड कर सकते हो। जो भी बाईपास, स्टेंट और दवाई, 3 ऑप्शन है, समझो बेसिकली। तो उन्होंने दवाइयाँ लेके घर चले गए। फिर तो एनडीए का वो दोनों इतने साधक थे कि 24 घंटे उसी के पीछे लगे रहे, जो भी गुरुजी ने उन्हें बोला। आज 12 साल तो हो ही गए, क्योंकि 10 साल पहले की बात होगी। अभी वो मदर इन लॉ यहाँ बड़ौदा भी हमको मिलने आई थी। आप सोचिए, ये सिस्टम एनिमा से स्टार्ट हुई और फिर एनडीए से स्टार्ट हुई। ये संजय भाई बैठे हैं, उनको मालूम है अहमदाबाद में जो हस्बैंड वाइफ है ना, अभी डॉक्टर भी बन गए, उनको बोलते हैं डॉक्टर एनडीए। इन्होंने नाम भूल गया हूँ, और अभी दोनों एनडीए के वो कोर्स करके आए हैं, कुछ भी किया है, और वो अभी खुद चलाते हैं सेंटर, बहुत एक्टिवली चलाते हैं, बहुत एक्टिव कैंप भी करते हैं, शिविर करते हैं। तो ये उनका एग्जाम्पल खुद का ही है। तो बेसिकली एनिमा में ताकत है, बस बाकी सब जो करना है करो, पर इट हैज इट्स ओन एडवांटेज। आप एनिमा लीजिए, रेगुलर लीजिए, एक पॉट लीजिए और चुपचाप 10 मिनट, आपको 10 मिनट का ही टाइम निकालना है। फिर यू टेक अ बाथ और फिर बाहर आ जाइए और एकदम फ्रेश हो जाइए। एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल, आप फ्रेश हो गए, मस्त हो गए, काम करना शुरू कर दो। फिर दूसरे दिन की बात। तो ये सब है ना, प्रैक्टिकल है, लोगों ने किया हुआ है और उनको फायदे हुए हैं और बचे हुए हैं। और चौहान साहब तो 29 ईयर से कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ उनके आगे। बट ये एक्चुअली, पर बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि एलोपैथी में हम पढ़ा देंगे, यार प्रॉब्लम एक ही है। आपको आईवी इंजेक्शन देगा तो आप नहीं पूछते कि मेरे को वेट में क्यों इंजेक्शन दे रहे हो, इधर क्यों नहीं दे रहे हो, कभी कोई नहीं पूछे, बोलेगा चुप रहो, वो मेरा काम है। पर ये एनिमा का सिस्टम अभी इतना हमारे यहाँ पॉपुलर भी नहीं है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा है। आपके सोसाइटी वाले भी बोलेंगे ये क्या लटका के रखा है बाथरूम में यार, ऐसा है, घर वाले भी बोलेंगे, क्योंकि अभी तक हम उतने अवेयरनेस नहीं आई। तो वो सबसे दूर रही। अभी चौहान साहब जो बोले वो उनका खुद का है, एक्सपीरियंस है। यूएसए में भी लोगों ने एनिमा लेने शुरू कर दिया, 300 रुपए का पॉट 30,000 में भी खरीदना शुरू कर दिया है। तो आप प्लीज चौहान साहब को 3 दिन आराम से सुनिए और जो भी क्वेरी है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपकी सब तकलीफ भी ठीक हो जाएगी और 5 दिन में आप मस्त होकर वापस भी जाओगे। थैंक यू वेरी मच।